हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, जिसके माध्यम से हमने अभिलेखों का अध्ययन किया था, है ना। अब हम देखेंगे अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। साक्ष्य सीमा ये है कि जब खुदाई हुई तो खुदाई के समय कई सारे अभिलेख मिले, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे थे, इतने जटिल थे कि उनके अर्थों को समझना बहुत मुश्किल था। मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, क्योंकि बहुत पुराने थे तो नष्ट हो चुके थे, तो उनको कहा गया उनकी साक्ष्य सीमा। सीमा का मतलब उनमें कमियां क्या थी उन अभिलेखों में। तो देखो, पहला था शब्द हल्के उत्कीर्ण थे, मतलब जो शब्द थे तो मिट चुके थे, हल्के हो चुके थे। कई सारे जो अभिलेख थे वो नष्ट हो चुके थे, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चला। अगला, इनका अर्थ निकालना बहुत कठिन था। कई सारे अभिलेख है आज तक उनका अर्थ ही नहीं निकाला गया है। अभिलेख बनाने वाले के विचार। कहा जाता है कि अधिकतर जो अभिलेख गढ़वाए गए, लिखवाए गए, वो अभिलेख बनाने वाला ही अपने विचार डालता था, दूसरे के विचार नहीं डालता था। तो हमें दूसरे के विचारों का पता नहीं चलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस अभिलेखों की कमी है। सीमा का मतलब कमी। आगे, कई अभिलेखों को पढ़ना आज भी मुश्किल है। तो ये है अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। आगे देखते हैं सिक्के। मतलब प्राचीन काल में कई सारे सिक्के, कई सारे महाराजाओं ने सिक्के गढ़वाए या लिखवाए थे, या चलन में करवाए थे। तो वो सिक्के किस किस ने करवाए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा है महाजनपद। मैंने आपको बताया था कि भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें जो सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। तो उस समय जो थे आहत मुद्रा चलाई गई महाजनपद काल में, है ना। आहत मुद्रा वो होती है, मतलब एक साइड प्लेन होता है और एक तरफ ठप्पे लगे होते हैं, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, ये ठीक। तो वो आहत मुद्रा होती है, केवल एक और ठम्पांकित थे। फिर मौर्य काल आया, मैंने बताया था महाजनपद के बाद मौर्य काल आया। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य की पुस्तक में सिक्कों का उल्लेख किया गया है, जिसमें चांदी के सिक्के, सीसा, तांबा और का उल्लेख किया गया। देखो, उल्लेख किया गया है, इसके चलन का पता नहीं, लेकिन उल्लेख है तो चलन भी होगा, ठीक। और इन सब का जो हमें ज्ञात पता चलता है, ये चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से पता चलता है। हिंदू यूनानी जैसे कुषाण शासक हिंदू यूनानी थे, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। कहा जाता है इन्होंने द्विभाषी सिक्के चलाए थे। द्विभाषी याद रखना, एक तरफ इन्होंने यूनानी भाषा लिखवाई थी, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने पाली भाषा लिखवाई थी, ठीक। आगे है गुप्त साम्राज्य। देखो, गुप्त साम्राज्य जब आए तो गुप्त साम्राज्य में इन्होंने उत्कृष्ट सिक्के चलाए, बहुत उत्कृष्ट सिक्के कह सकते हो, बिल्कुल सही प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। और कई प्रकार के चलाए, मतलब कई सारे धातु के चलाए गए, कई किस्म के चलाए गए। सिक्कों पर राजा और देवी लक्ष्मी के चित्र को अंकित किया गया था, ठीक। राजा को उसमें मतलब तलवार से, हथियार से इंगित किया गया था, तो गुप्त साम्राज्य में। तो ये था सिक्के। तो भारत में अगर आपसे सिक्के पूछे जाए तो आप इन सब के बारे में बता सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं, वो क्या है, ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। देखो, सरदार और सरदारी क्या है। देखो, सरदार ताकतवर व्यक्ति होते थे, ठीक है, और पद वंशानुगत होते भी थे, नहीं भी होते थे, बताइए, जरूरी नहीं है। इनके कार्य को ही सरदारी कहा जाता था। इनके कार्य क्या थे? यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करना, विवादों को हल करना, जो प्रजा में हो जाती थी तो सरदार वो हल करते थे, युद्ध भी करते थे, और गरीबों की, दासों की, जो और महिलाओं की, जो प्रजा के जो लोग थे उनकी मदद करते थे, ये सरदार लोग, ठीक है। ये आपको छोटा सा पता होना चाहिए। भूमिदान, देखो मैंने बताया था प्रभावती आई थी, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड की थी, तो वहीं पे उन्होंने दान दिया था कई सारा, इसके बारे में भी हमने जाना है। प्रभावती ने, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, भूमि दान क्यों दिया जाता था? देखो, पुरोहितों को दिया जाता था सार्वजनिक स्थल का निर्माण करने के लिए, और भूमिहीन लोगों को, ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, और धार्मिक स्थल, मंदिरों के निर्माण के लिए, कह सकते हो स्तूपों के निर्माण के लिए ये भूमिदान दिया जाता था। इन सब का जो साक्ष्य है, मतलब सबूत है, वो कहाँ से मिलता है हमें? पत्थरों में, ताम्रपत्र में, शिलालेख कई सारे जो गढ़वाए गए थे, चाहे वो संस्कृत भाषा में, तमिल और अन्य भाषा में जो गढ़वाए गए थे, उन सब के बारे में पता चलता है कि प्राचीन काल में भूमि का दान किया जाता था, ठीक। ये आपसे जरूर पूछ लिया जा सकता है। उस काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ये जरूर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो देखो, कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित है कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है। मैं आपको एक इसकी बहुत अनूठी कहानी बताता हूँ कि इसमें लिखा है कि जो साम्राज्य के लिए जो सबसे घातक होता है वो भ्रष्टाचार होता है, और इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए कई सारे कठोर दंडों का प्रावधान कर रखा है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मछली पानी में रहकर कब पानी मतलब पी जाए पता नहीं चलता, वैसे ही जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है शासन में रहकर कब भ्रष्ट कर जाए पता नहीं चलता। तो कौटिल्य बहुत अच्छी बुक है,
बुक है, इसमें बता रखा है कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। अगला मैगस्थनीज इंडिका, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन मिलता है। विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, इसने नाटक लिखा है, इसमें नाटक के बारे में बताया गया, मतलब उस समय जो नाटक लिखे जाते थे लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक। मुद्रा राक्षस जरूर पता होनी चाहिए आपको। सुश्रुत संहिता लिखिए, साल क्रिया, चिकित्सा से संबंधित कई सारे जो रोग है, रोग के इलाज जो आयुर्वेदिक जैसे जो इलाज जो मिलते हैं आपको सुश्रुत में मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ज्ञाता इन्हीं को कहा जाता है कि मतलब उस समय इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी व्यवस्था की, तो इस साल क्रिया जरूर आपको पता होनी चाहिए। चरक संहिता, ये भी चिकित्सा संबंधित, इसमें आयुर्वेद से संबंधित कई सारे बता रखे हैं, जो रोग है रोग के निदान के लिए कई सारे विधियां बता रखी है चरक संहिता में। आर्यभट्ट, इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गणित से संबंधित है। कहा जाता है कि भारत में शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे, इन्होंने आर्यभट्टनियम एक गणित पुस्तक लिखी थी, ठीक। अश्वघोष, ये बुद्ध चरित्र, बुद्ध से संबंधित जितनी भी जो चीजें थी बुद्ध चरित्र में आपको मिल जाएगी। बुद्ध भगवान जो थे उनके बारे में लिखा गया है, अश्वघोष ने लिखी थी ये पुस्तक। इन सारी पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए है, इसको आप जरूर कर लेना, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और इन सब की पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, हम नीचे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए